नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे सोमवती अमावस्या पारण के दिन हमें क्या करना चाहिए, पारण करने का क्या नियम है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। तो सोमवती अमावस्या पारण के दिन हमें सूर्योदय से पहले ही उठ जानी है और उठने के बाद अपने घर की साफ़ सफाई अच्छे से कर ले। पोछा अगर आप नहीं भी लगा पा रही हैं तो कम से कम अपने पूजा मंदिर में, अपने रसोई घर में पोछा ज़रूर लगा ले और पूरे घर में झाड़ू कम से कम हमें लगा के और दरवाजे पर जल ज़रूर छिड़क देना चाहिए। और ब्रश का इस दिन हमें यूज नहीं करना है। अगर आपके पास नया ब्रश है तो उसका यूज़ कर ले, और अगर दातुन आपके अगल बगल में मिलता है तो इस दिन दातुन का ही हमें उपयोग करना चाहिए। व्रत के दिन भी और पारण के दिन भी हमें दातुन का ही उपयोग करना चाहिए। और नहीं मिल पा रहा है तो आप नया ब्रश ज़रूर रखें। और स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहन के सबसे पहले हमें सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, तुलसी माता की पूजा करनी है और उसके बाद जितने भी हमारे मंदिर में देवी देवता हैं, भगवान हैं, उनकी पूजा हमें ज़रूर कर लेनी चाहिए। और अभी तो ऐसे भी सावन का महीना है तो बहुत से लोग हैं कि प्रतिदिन मंदिर जाते हैं। तो अगर आप मंदिर जाती हैं प्रतिदिन तो मंदिर ज़रूर जाएं और भोलेनाथ का जल अभिषेक ज़रूर करें। और घर में भी अगर आप पूजा करती हैं भोलेनाथ की, शिव जी की, तो आप पूजा ज़रूर कर लें। और पारण के दिन भी हमें बिना पूजा किए हुए ना पानी पीना चाहिए और ना ही चाय पीना चाहिए। देखिए, जब हम व्रत कर रहे हैं तो व्रत हमें कुछ भी नियम से करना चाहिए। कोई भी व्रत में बिना स्नान किए हुए, पूजा किए हुए ना चाय पीना चाहिए और ना ही पानी पीना चाहिए। आप स्नान कर ले, पूजा कर ले। और इस दिन दान का भी विशेष ज़्यादा महत्व है। तो आप आटा, चावल, दाल, नमक, आलू, कुछ पैसा ज़रूर दान करें। और मान लीजिए आपके अगल बगल में आपको ब्राह्मण नहीं मिल पाते हैं तो आप सीधा ना निकाल के सिर्फ पैसा भी उनके लिए ज़रूर रख दे। कुछ ही रखें लेकिन रखना ज़रूर चाहिए। वैसे भी कोई भी व्रत जब हम करते हैं तो पारण के दिन हमें सीधा ज़रूर दान करना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और ऐसा माना जाता है जो भी पैसा हम दान करते हैं वो हमारे लिए रखा रहता है, इसीलिए दान का विशेष महत्व है। तो स्नान करने के बाद पूजा कर ले और पूजा करने के बाद हमें दान ज़रूर करना चाहिए। और खाना भी आप जब बनाएं तो ये ना कि हम पारण का खाना बना रहे हैं और बिना स्नान किए हुए बना रहे हैं तो वो हमारे लिए नहीं अच्छा होता है। आप स्नान करने के बाद ही पारण का खाना बनाएं, यानी पारण करने के लिए जो आप खाना बना रही है वो बनाएं। और उसमें भी हमें लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करना चाहिए। जो पहला खाना है जो आप सुबह में खाएंगी उसमें हमें लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करना चाहिए। और खाने से पहले हमें गाय के लिए कुछ, वैसे भी हम लोग रोज़ रोटी बनाते ही हैं तो सुबह की पहली रोटी गौ माता को देते हैं। तो व्रत के दिन भी आप जो कुछ भी बना रही हैं खाने के लिए तो थोड़ा सा हमें गाय के लिए अग्रासन ज़रूर निकाल देना चाहिए। और गौ माता का अग्रासन निकालने के बाद ही हमें पारण करना चाहिए। और सबसे पहले अपने मुख में थोड़ा सा हमें तुलसी का पत्ता और गंगाजल उसे ही पारण कर लेना है और उसके बाद ही हमें
कुछ भी खाना चाहिए। पारण करने का सही नियम यही है। सबसे पहले हम थोड़ा सा गंगाजल तुलसी अपने मुख में डाल लेंगे और उसके बाद जो भी आप कुछ बना रही हैं शुद्ध सात्विक भोजन ही बनाएं और वही हमें खाना चाहिए। और कोई भी व्रत सूर्योदय से सूर्योदय तक रहता है, यानी हमारा जो ये व्रत है सोमवती अमावस्या का 17 जुलाई से शुरू हुआ तो यानी 18 जुलाई सूर्योदय तक ही रहेगा। तो पारण आप सूर्योदय के बाद कभी भी कर सकती हैं और सूर्योदय से पहले हमें नहीं करना है। सूर्योदय जब सूर्य भगवान निकल जाएं उसके बाद ही हमें पारण करना चाहिए। सूर्योदय से सूर्योदय तक ही व्रत का महत्व रहता है, तो इस बात का विशेष ध्यान देना है। पारण हमें सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। और इस बार 18 जुलाई से मली मास शुरू हो जा रहा है, जिसे हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, अधिक मास भी कहते हैं, मली मास भी कहते हैं। तो मली मास में कोई भी शुभ काम नहीं होता है और कोई भी हम नया व्रत भी इस महीने में नहीं उठा सकते हैं। तो आप मली मास में कोई भी नया व्रत नहीं उठाएं। सिर्फ आप जो मतलब भोलेनाथ की पूजा करती हैं और विष्णु भगवान की पूजा करती हैं तो वो सब करें, लेकिन नया कोई भी व्रत हमें मली मास के बाद भी नहीं उठाना है। मली मास में तो उठाना ही नहीं है और मली मास के बाद भी कोई भी नया व्रत हमें नहीं उठाना है। और सोमवती अमावस्या के दिन शाम के टाइम में हमें दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। पहला दीपक हम अपने पूजा मंदिर में जलाएंगे, दूसरा तो हम तुलसी माता के पास जलाते हैं। और इस दिन सावन का सोमवार भी है और सोमवती अमावस्या भी है, तो एक दिया हमें अपने मंदिर में भोलेनाथ के पास शिव जी का जहाँ फोटो है वहाँ जला सकती है। और नहीं तो आपके अगर बगल में मंदिर है, शिवालय है, तो वहाँ जाके भी दीपक ज़रूर जलाएं। और नहीं अगर शिवालय जा पा रही हैं तो अपने घर में ही अपने मंदिर में जहाँ पर आप भोले बाबा का फोटो प्रतिमा रखी है वहाँ पर दीपक ज़रूर जलाएं। और सोमवती अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष में भी दिया ज़रूर जलाना चाहिए। और शाम के टाइम में दिया जलाने का भी विशेष ज़्यादा महत्व है। ज़्यादा लेट हो जाए तो ना जाए, लेकिन शाम में जाके आप जला सकती हैं। और मान लीजिए आपके घर से पीपल का वृक्ष बहुत ज़्यादा दूर है, आप नहीं जा पा रही हैं, तो इस दिन शाम के टाइम में हमें शमी वृक्ष के पास भी दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। पीपल वृक्ष के जैसा ही फल शमी वृक्ष में दीपक जलाने से मिलता है, क्योंकि अमावस्या के दिन सरसों के तेल का दीपक शमी वृक्ष में जलाने का विशेष ज़्यादा महत्व है। पीपल का वृक्ष मिले नज़दीक है तो वहाँ जाके आप जला दें, और नहीं तो अपने घर में भी शमी के वृक्ष के पास हमें दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। और पारण के दिन कभी भी हमें बिना स्नान किए हुए भोजन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इतना हम नियम निष्ठा से हर कुछ से पूजा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, और सुबह उठे वही गंदा कपड़ा पहने हुए उसी मतलब बिना नहाए धोए अगर हम खाना बनाएंगे और उस खाना को खाएंगे तो वो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इसीलिए आप स्नान करके ही शुद्ध होके ही अपना पारण का खाना बनाएं। और आपके घर से शिवालय नज़दीक है तो वहाँ जाके भोलेनाथ की पूरे सावन हमें पूजा ज़रूर करनी चाहिए, और विष्णु भगवान की भी पूजा हमें ज़रूर करनी चाहिए। प्रतिदिन अगर आप सक्षम हो जाने में तो पीपल वृक्ष में जल चढ़ाएं। सिर्फ रविवार को पीपल वृक्ष में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे हमारे घर में दरिद्रता का वास होता है। तो इसी तरीके से हमें पारण के दिन नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। अगर हम नियमों का पालन करते हैं तभी हमें व्रत का संपूर्ण लाभ मिलता है। और आज के दिन, आज सोमवती अमावस्या के दिन शाम के टाइम में आप दीपक शमी वृक्ष के पास और नहीं तो पीपल वृक्ष के पास ज़रूर
जलाएं और पूजा करने के बाद ही हमें चाय पानी ये सब पीना चाहिए। पूजा करने से पहले हमें कुछ भी खाना पीना नहीं है और पूजा करने के बाद ही चाय या पानी हमें पीना चाहिए, इस बात पर विशेष ध्यान देना है। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को